हरे कृष्ण दोस्तों। तो आज सोमवार संध्या हो चुका है, करीब देखिए 6 बज गया है। तो जैसे कि कल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का छुट्टी है, तो कल मंगलवार कुछ होगा नहीं। तो आज हम इस साइड ही आ गए, क्योंकि जहाँ रहो। तो आज हम आपको एक स्पेशल जगह लेके आए हैं, अभी थोड़ा सा हम व्यू दिखाएंगे। और व्यू अच्छा है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए आया। मैं हूँ इस समय बांकुड़ा ज़िले के सुसुनिया पहाड़ पे। सुसुनिया पहाड़ जो पड़ता है, ये छातना ब्लॉक बांकुड़ा जिला के छातना ब्लॉक में पड़ता है सुसुनिया पहाड़ का व्यू दिखाने पहाड़ है। अब मैं इस समय इको पार्क में हूँ, इसके तो सामने पहाड़ है, हाथी की तरह दिखाएंगे हम उसको, सुबह जाके दिखाएंगे। कल मंगलवार पूरा छुट्टी ही है, तो घूमेंगे ही। तो उसका खासियत क्या है, वहाँ से एक स्प्रिंग है, झरना है, सालों भर वो पानी निकलता है, गर्मी हो सर्दी हो एक फ्लो से पानी आता है। कल उसको भी दिखाऊंगा मैं। तो सामने पहाड़ देखिएगा, मैं उसको जूम कर देता हूँ। देखिए ये पहाड़ है, स्प्रिंग वगैरह कल सुबह दिखाऊंगा मैं। खूबसूरती था, मैंने कहा ब्यूटी दिखा देना चाहिए, और सुबह वाला ब्यूटी हर जगह अलग अलग होता है। तो उस पहाड़ का खासियत ये है कि जो झरने में जो पानी निकलता है, बहुत सारे लोगों में काम आता है। तो क्या बोलता है लोग, स्किन डिजीज़ के रोगों में काम आता है। और उन्हें नहीं पचता, अपच की बीमारी हो, कब्ज वगैरह की बीमारी हो, उसमें भी वो पहाड़ का पानी काम आता है। बहुत लोग लेके जाता है। तो कल जब मैं पहाड़ पे लेके जाऊंगा आपको, पहाड़ के साइड में वो जो स्प्रिंग के पास, तो दिखाऊंगा। तो उससे पहले जो शाम का ब्यूटी वाला जो बनाया गया है, शायद ये पंचायत ने ही किया है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। देखिए ये भी कल सम का बेला का है व्यू, और बहुत सुंदर मेंटेन किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि एक बार दिखा ही देते हैं। और कितना सुंदर है। अभी लाइट जल गया है 6:30, जैसे कि 6:30 हो गया है। तो है सूरज पहाड़ वगैरह बहुत कुछ है, और बहुत सुंदर में है। तो आपको जो मेन खासियत है वो तो सुबह ही दिखा पाऊँगा, और बढ़िया से रिकॉर्ड भी करूँगा उसको। तो मैं ये सोचा कि सब शाम का व्हीकल भी लगा दिखा दें से अच्छा रहेगा। और वो पानी का जो बता रहा था मैं खासियत, जो स्प्रिंग से आता है, उस पानी का जो सबसे बड़ा खासियत है, चमड़ा का रोग में बहुत से लोगों का चमड़ा में ना रेसेस, जो वाइट रेसेस, लाइट रेड रेसेस छोटे छोटे हो जाते हैं, जो इचिंग वगैरह होता रहता है। और बहुत सारी दवाइयाँ लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, फिर भी ठीक नहीं होता। तो उसमें वो इतना काम करता है कि जैसा लोग अनुभव से बताते हैं कि ठीक हो जाता है। और जिसका पेट का गैस का समस्या है, पेट का समस्या है, कब्ज वगैरह का समस्या है, वो पानी बहुत कॉस्टली और काम में आता है। और कुछ लोकल लोग उस पानी को बिक्री भी करते हैं इकट्ठा करके बोतल में। पर बोतल शायद 50 रुपये एक पर लीटर, 60 रुपये, जिसको जैसा बंदा मिल जाए फंसा लेता है, बिक्री हो जाता है, और लेने वाले लोग ले लेते हैं। और जो यहाँ आ जाते हैं वो तो बात ही अलग है। तो मैं इस ब्यूटी को दिखा रहा था, देखिए बहुत ही सुंदर ब्यूटी है। अच्छा, इसी बीच में देखिए कि यहाँ पे पॉन्ड है, तो शाम के नज़ारे में पॉन्ड हम दिखा देते हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर बोगनविलिया भी है। और ये सुबह जब हम ब्यूटी दिखाएंगे इसका, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आएगा। और देखिए हम हैं बांकुड़ा जिला के सुसुनिया पहाड़, बांकुड़ा जिला में सुसुनिया पहाड़ के पास। और ये है पड़ता है छातना ब्लॉक में। ये पंचायत समिति के पास पड़ता है पार्क, और ये पहाड़। और यहाँ बहुत लोग इको टूरिज़्म आते हैं घूमने के लिए। और इस समय मेला लगा हुआ है, इको टूरिज़्म का मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा मेला लगता है। मेला भी सुबह ही दिखा पाऊँगा मैं। और सुसुनिया आने का कैसे आदमी आ सकता है, जा सकता है, मैं बताता हूँ। डायरेक्ट आपको हावड़ा से ट्रेन मिलता है, हावड़ा लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट है ये। हावड़ा से जब कुछ गाड़ी है, जैसे अरण्यक एक्सप्रेस जो है छातना आता है, और छातना से 17 किलोमीटर 16 किलोमीटर पड़ता है। कोई भी गाड़ी लगा, देखिए यहाँ पे है। और इसमें देखिए अभी कमल वगैरह खिलतेगा, कमल सुबह खिलेगा, बोट वगैरह भी है, तो मैं सुबह दिखाऊंगा। और बोगनविलिया देखिए पूरे शबाब पे अपने पिंक वाला, बहुत सुंदर है। तो यहाँ आने के लिए बता रहा था, हावड़ा से आपको डायरेक्ट ट्रेनें हैं,
अरण्यक एक्सप्रेस है, रूपसी बांग्ला वगैरह बहुत सारी ट्रेनें हैं जो आती हैं। फिर ये आद्रा लाइन से कनेक्टेड है, आद्रा साइड से भी आसनसोल से डायरेक्ट ट्रेनें आती हैं जो वो भी यहाँ पे रुकती हैं। बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन है आद्रा से, आसनसोल से। और जो गाड़ी हल्दिया जाती है, हल्दिया पोर्ट वगैरह जाती, हल्दिया पोर्ट जाती है आसनसोल से, वो भी छातना में रुकता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, डायरेक्ट कनेक्ट है पटना के द्वारा, रांची से कई लाइनों से कनेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एयरपोर्ट नियर एयरपोर्ट यहाँ से दुर्गापुर है, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। और बहुत अच्छा घूमने लायक जगह है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, बहुत ही सुंदर घूमने लायक है। अगर एक दिन का शॉर्ट ट्रिप अगर किसी को करना है आसपास के लोगों को, तो वो कर सकते हैं। तो मैं कल डिटेल में जब पहाड़ों को दिखाऊंगा उस समय बताऊंगा। तो बाई ट्रेन तो कनेक्टेड है ही, बाई एयर भी मैंने बोला दुर्गापुर नियर एयरपोर्ट है, वहाँ पे अभी आके आप आ सकते हैं। बस वगैरह, टैक्सी वगैरह सब अवेलेबल है। तो आप यहाँ आइएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ इको पार्क वगैरह, ऊपर पहाड़ के साइड में मेला वगैरह, अभी तो मेला चल रहा है बाकी पूरे सालों यहाँ पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहता है। और यहाँ पे जैसे कि हम आप देखेंगे सासाराम में, भभुआ में, उस साइड में पत्थरों का सामान जो बनता है, ओखल, मूसल वगैरह सब, तो वो सब चीज़ रहता है। तो यहाँ पे भी बिक्री होता है, तो बहुत कुछ देखेंगे हम आप लोग। तो बने रहिए। मैं सुबह व्यू कराऊँगा, अभी कुछ ज़्यादा ही रात हो गई, ज़्यादा रात नहीं, शाम हो गया है। बने तो दोस्तों, सुबह का नज़ारा देखिए कितना प्यारा है, बहुत बढ़िया था। तो चलिए हम आज आपको लिए चलते हैं शुशुनिया पहाड़ की साइड में। और झरना जो है, स्प्रिंग जो वाटरफॉल गिरता रहता है, वहाँ लिए चलते हैं। और उसका खासियत तो मैंने बताया, चर्म रोगों में उपयोगी होता है, बहुत चीज़ों में, धार्मिक कार्यों में भी बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग उसको लेके जाते हैं सावन के महीना में शंकर भगवान जी को जल डालने के लिए, और उसका उपयोग किया जाता है। और ये कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। आज मंगलवार है, छुट्टी है, कोई किसी का जन्मदिन है इसीलिए छुट्टी है। अब किसका है याद नहीं है मुझे भी। तो चलते हैं हम लोग, धीरे धीरे ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे भी। सामने भी एक कॉटेज बना हुआ है ये, और सारे कॉटेज ये बहुत महंगे नहीं हैं, सस्ते हैं, शुशुनिया के पास बने हुए हैं जो। हाँ, अरे बहुत ही जंगल का नज़ारे तो ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, आप देख सकते हैं, दिखाएंगे आपको। के सारे समा ऐसे में हम। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर बनाया है लोगों ने, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर सा बना हुआ। गड़िया लेके पहाड़ पे चलेंगे, इधर ही घूम के आते हैं। चलिए पुकारे आजा। देखिए इन्हीं फूलों में कुछ यूनिक फूल भी होते हैं, देखिए
ये देखिए यूनिक फूल, ये पहाड़ों में देखेंगे आप, उत्तरांचल चमोली वमोली के साइड में, लेह लद्दाख के साइड में ये सब फूल देखेंगे। जनरली ये फूल आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए क्लोज भी दिखाएंगे। ये पुकारे बहुत सुंदर सुंदर फूल है और कितना सुंदर लगता है देखने में। वो दिखाते हैं। इसको एक लाइन में है, देखिएगा एक लाइन के ब्यूटीज को। सामने से देखिएगा जब एक साथ बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए क्या मतलब ब्यूटी। तो मैं रिसोर्ट से निकल के देखिए इको पार्क से पहाड़ पे के रास्ते पे जा रहा हूँ और ऊँचा खसा रास्ता देखिए आपको दिखाएंगे। ऊपर जाके सामने पहाड़ दिख रहा होगा आपको। हाँ, सामने पहाड़ दिख रहा है। तो पहाड़ के जंगल वंगल ही होते हैं, सब नज़ारा देखिए। तो मेरा जब बात किया था कि देखिए इसी पहाड़ के उससे बनता है जो पत्थरों से, ये सब सिलबट्टा, वो जाता जो लोग जानते होंगे जाता है। और ये जितना भी दीपक वगैरह सब बना हुआ है पत्थरों से ही बना है, इसी पहाड़ के पत्थरों से बना है। ये काले वाले वो तो चाइना चीनी मिट्टी वगैरह है सब। ये काले वाले जो है ऐसे पत्थरों के द्वारा बना। आगे भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए पत्थर का थाली, ये पत्थर से बनाया हुआ थाली है। ये काला जो बना है ये सब पत्थर का थाली बर्तन बनाए हुए हैं, ये पत्थरों के बने हुए हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर डिजाइन है। ये थाली है, आप इसमें खाना खा सकते हैं। खाना खाने के लिए पत्थरों का बना हुआ थाली है। ये लोग दुकान लगा रहे हैं। हम पहाड़ के पास ही जा रहे हैं ऊपर के तरफ, ये रास्ते में बना हुआ है। हाँ, मैं आ चुका हूँ सुसनिया पहाड़ के ऊपर। जैसा कि बोला ये रिलीजियस महत्व तो ज़्यादा है इसका, क्योंकि ये सुसनिया जो है माना जाता है कि जो अमृत निकला था उसका धार इसी पेड़ पहाड़ से निकल रहा है। यहाँ के कॉन्सेप्ट मान्यता के हिसाब से। और देखिए सब धार्मिक महत्व वाली चीज़ें हैं। और मंदिर यहीं से पहाड़ के ऊपर आदमी जाता है। और देखिए जो धारा है उसको सरकार ने ये देखिए कैसे लाया जाता है। ये पहाड़ का धार गिर रहा है। तो यही है पानी जो ये गिर रहा है, इसको लोगों ने ऐसे कर रखा है। ये महत्व बताया मैंने इस पानी का। ये झरने का पानी है, इसको इस तरह से कर दिया गया है। ये लगातार आपको 12 महीने गिरता रहेगा। लोग इसको भर के पीते हैं। चमड़े के कहते हैं ना, चमड़े के रोग में भगवान शंकर जी को जाकर जल अर्पण करते हैं। और धार्मिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि कई जगह जो पानी में ऐसे पानी में सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो सल्फ़र ज़्यादा होता है
तो यूज़ होता है वो कि कई तरह के डिजीज़ में होता है। पहाड़ के नीचे है, ये ऊपर हम नहीं जा पाएंगे, सबको पता है मेरा पैर टूटा हुआ है। भगवान ये आपको स्टोरी भी दिखा दिया गया है कि जो अमृत का कुछ बूंद गिरा था तो इस पहाड़ के उसमें देखिए लोग बहुत है, नहाने आने वाले धार्मिक महत्व के लोग हैं, आए हुए हैं, सब पूजा पाठ चल रहा है। सुसुन, जिनको पता होगा, सुसुन वैद्य थे। सुसुन वैद्य कौन? रावण के सुसुन वैद्य थे, जिन्होंने लक्ष्मण के लिए संजीवनी बताया था। तो सुसुन वैद्य, उन्हीं के नाम पे ये पहाड़ का नाम सुसुनिया पहाड़ रखा हुआ है। और अब देखिए मंदिर में पूजा पाठ स्टार्ट भी हो गया है, लोगों की भीड़ बता रहा है। तो थोड़ा सा मैं भी नहा लूँगा, तो इससे पहले मैं अपना सब माँ भगवान का दर्शन करा देता हूँ आपको। तो ऊपर कालीबाड़ी है, हाँ तो दिक्कत नहीं हुआ। ये माँ का मंदिर परिसर है। तो पीछे लोग जैसे बोलते हैं ना कि हर का महत्व अलग अलग है, तो यहाँ का भी महत्व अलग है और सबका अपना अपना मान्यता है। जागृत मंदिर है। मैं चलता इतना फर्श गीला है, वो है कि गिरने का डर है, ऐसे पैर भांगा नहीं होता। तो मैं आपको दर्शन भी करा देता। चलिए मैं दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैं दूसरे साइड से आया आपको मंदिर में दर्शन कराने के लिए, और ये दर्शन कीजिए आप। ये है सुसुनिया पहाड़ पे माँ दुर्गा का ये नया मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर में वही था जिस पे जो पानी गिर रहा था, प्राचीन मंदिर वही था। प्राचीन मंदिर वही था, ये नया मंदिर है। ये नया मंदिर फिर भी ऐसा नहीं है, बना हुआ है। ये 1964 का बना हुआ मंदिर है, 1964 का बना हुआ मंदिर है। मतलब फिर भी 70 साल हो गया बने हुए। और यहाँ अच्छा, तो प्राचीन मंदिर में जो हम लोग आ चुके हैं, देखिए ये प्राचीन मंदिर यही है, पुराना वाला मंदिर जो कि बहुत सालों से रेनोवेट होता रहता है। ठीक है, तो माँ काली का दर्शन कीजिए आप। ये माँ काली का महागौरी रूप है। महागौरी रूप में माँ काली उग्र रूप में नहीं रहती हैं, शांत रूप में रहती हैं। तो ये महाकाली का ये रूप है। ठीक है, भवतारिणी इसको बोला जाता है, भवतारिणी काली। काली जी का कई रूप है, भवतारिणी, जो कि इस तो माँ काली का साक्षात माँ काली का भवतारिणी रूप का दर्शन कीजिए और मांगिए। यही बोल रहा था मंदिर, इसी के बारे में बोल रहा था कि लोग अपना मन्नत मांगते हैं, कि बोलते हैं बहुत जागृत मंदिर है। और ख़ासकर वो लोग मन्नत मांगते हैं जिनका पुत्र नहीं हो रहा है या रोग ज़्यादा कट रहा है, रोग क्लेश का, तो रोग से दूर होने के लिए भवतारिणी, जैसे आप सुन रहे हैं भवतारिणी। जो रोगी है, कुष्ठ रोगी है और बहुत तरह का है, वो लोग माँ से मन्नत मांगता है। और मैं आपको फिर से वहाँ दिखाऊंगा, अब इसके बाद नहाऊंगा। चलिए, तो एक बार फिर मेन तो इसी के लिए लोग आता है, सबको नहवा देगा, देखिए सबको चांद करा देगा, पानी लेके जाएगा पीने के लिए, पूजा करने के लिए, भगवान भोले पे जल डालने के लिए। तो इस तरह से मैं अपना ब्लॉग अंत करता हूँ। और आप सभी लोग जिसको आना हो एक बार आइएगा ज़रूर सुसुनिया। ये बांकुड़ा जिला में ही पड़ता है और दुर्गापुर से कहाँ से होगा 60-70 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री। तो मैं अपना बोल रहा था ब्लॉग ऑन करने के लिए, लेकिन किया नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि मेन तो पहाड़ तो दिखाया नहीं। देखिए पहाड़ के ऊपर उतना तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ सीढ़ियाँ थोड़ा बहुत तो चढ़ ही सकता हूँ। चढ़ के थोड़ा दिखा दें। पूरा पहाड़ है, पहाड़ पे जाने का रास्ता ये। पहाड़ तो बहुत ही बड़ा है, उतना कहाँ फिट लोग पूरा चढ़ता है। देखिए बहुत ऊंचा पहाड़, ये सीढ़ी बना हुआ है, चढ़ते 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 चढ़ते। चलो मंदिर हम दिखाए।
पहाड़ पे जाने का, पहाड़ ऊंचा है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो मैं अब ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझा, पलाश का फूल दिखाना। पलाश बहुत कम लोग ही देख पाएंगे, टाउन के लोग तो मुश्किल ही है, और बहुत दूर के लोग बहुत मुश्किल है। ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण में भी नहीं, हर गांव में नहीं, ये सिर्फ पहाड़ी एरिया में बहुत कहीं कहीं आपको रांची के, टाटा के, ये बांकुड़ा पुरुलिया और ये शायद हजारीबाग साइड में दिखेगा, बहुत कम। पलाश और अमलतास, दो ऐसे फूल देखिए ब्लूम पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये है पलाश फूल, ये दिखाना मुझे, क्योंकि आप लोग बहुत तरह के फूल, आप तो सजावटी फूल, बहुत सुंदर सुंदर फूल देखे होंगे, ये पलाश का फूल। और एक बार मैं होली के ब्लॉग में चर्चा भी किया था कि इसका कलर, नेचुरल कलर, जो ऑर्गेनिक कलर बनता था, इसी का बनता था। ये देखिए पलाश का फूल, ये है पलाश, कोई बनावटी नहीं है, ये जंगलों में है, देखिए इसी जंगलों में है। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपको एक बार पलाश का फूल दिखा दिया जाए जंगलों में। और ये हर जगह नहीं दिखेगा आपको, बहुत रेयर दिखेगा आपको, और कहीं कहीं दिखेगा। और ये जब फुल ब्लूम पे होता है, अभी तो देखिए सारा झड़ गया है, फुल ब्लूम पे मतलब फरवरी में ये फरवरी में बहुत ज़्यादा होता है। अब तो मार्च एंड होने को आ गया, तो अब इसका भी समाप्त हो रहा है, और दिखाएंगे आपको आगे भी बहुत सुंदर सुंदर फूल तो आपने बहुत देखे होंगे, पलाश और अमलतास। ओह, तो अपना फेस भी तो दिखाएंगे। रात में बोला था मैंने कि सुबह कमल का फूल दिखाऊंगा। देखिए कमल का फूल खिला हुआ है, मैं दिखाता हूँ। देखिए देखिए कमल का फूल, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, सबके पास पहुँचूंगा मैं धीरे धीरे। कमल का फूल है, बहुत सुंदर खिला हुआ है। देखिए वहाँ मछली भी है, हो सकता है सांप भी हो, क्योंकि इसके पत्तों के नीचे सांप रहते हैं अक्सर। ये जो पत्ते हैं कमल के, इसके पत्ते के नीचे अक्सर सांप रहते हैं।